नाम पर पहचान की मोहताज नहीं है। अमेठी का नाम देश नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। ये नेहरू गांधी परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस अमेठी से 3 बार पराजय का सामना करना पड़ा है। पहली बार कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले संजय गांधी को 1975 में हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं राजीव गांधी की खड़ाऊ लेकर अमेठी आए कैप्टन सतीश शर्मा को 1998 में पराजय का सामना करना पड़ा। तो वहीं कांग्रेस के कर्णधार माने जाने वाले राहुल गांधी को 2019 में स्मृति ईरानी ने 55,000 से अधिक वोटों से अमेठी की सरजमी पर शिकस्त देकर भाजपा के पाले में अमेठी सीट लाई है। अमेठी सीट की बात करें तो ये कांग्रेस के गढ़ के रूप में आज भी देखा जाता है, लेकिन 2019 में कांग्रेस को यहाँ से अमेठी की जनता ने नकार दिया। क्या कारण रहा है कि 2019 में हार का सामना करना पड़ा? 2024 आ रहा है, तो इसमें किस तरीके से देखते हैं कि अमेठी में क्या मुद्दे होंगे चुनाव के? जैसे अभी आपने कहा कि जनता ने नकार दिया। अगर जनता नाराज़ होती राहुल गांधी से या गांधी परिवार से तो कम से कम 2-2.5 लाख वोट से हराती। जनता नाराज़ नहीं थी, जनता ने नहीं चुनाव हराया। राहुल गांधी जी को चुनाव यहाँ के प्रशासन ने हराया। कोटेदारों के ऊपर दबाव, प्रधानों के ऊपर दबाव, बीडीसी के ऊपर दबाव। ईरानी जी ने सारे स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की थी, सारा शस्त्र अस्त्र जो है सब प्रधानों, बीडीसी और कोटेदारों के ऊपर दबाव बना के राहुल जी को चुनाव हराया गया और जनता ने नहीं हराया। चुनाव में मानने को तैयार। तो 2019 का चुनाव आगे है, तो 2019 के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे अमेठी में? मुद्दे नहीं, विकास। ईरानी जी ने क्या विकास दिया है सबको पता है, क्या विकास कर रही हैं इसको सबको पता है। नाली और पंडवा तक की झगड़ा में वो शामिल हो रही हैं, ये सांसद काम नहीं है। नाली और पंडों के झगड़े में शामिल हो रही हैं और प्रशासन ने 2019 के चुनाव को कांग्रेस को हरवाया। क्या कहते हैं? कांग्रेस की परेशानी जब चुनाव हारते हैं तो कभी प्रशासन हराता है, कभी ईवीएम हराता है, जब जीत जाते हैं तो शांत हो जाते हैं। इन्होंने लगातार, मैं अभी गिनाऊं कैसे कैसे कांग्रेस यहाँ हराती थी भाजपा वालों को। सन 85 का चुनाव याद करिए तेजभान सिंह का, सन 84 का मेनका गांधी का चुनाव याद करिए, तो इनको अभी पता नहीं है। और विकास के नाम पे 15 साल में राहुल गांधी यहाँ सांसद थे, उन्होंने कोई एक काम नहीं किया। और चुनाव जनता हराती है, प्रशासन और मशीन नहीं हराती है। चुनाव जनता हराती है, चुनाव जनता हराती है, प्रशासन और मशीन नहीं हराती है। कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप लगते हैं कि ईवीएम क्या है। क्या ईवीएम के बारे में जानना है या कैसे प्रशासन ने हराया यहाँ? अरे बिल्कुल, हमारे जैसे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने बताया कि सब कुछ अरेंज था पहले से। पूरा ये जो नाटक था राबा ढाबा सब एकदम तैयार था। प्रधान, कोटेदार, जितने लोग थे सब पूरी सेटिंग चली। 2019 में 55,000 वोटों से हारे राहुल जी, मैं मानता हूं, लेकिन हर जगह से चारों तरफ से पूरी तरीके से प्रेशर बना। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पिछले चुनावों में कांग्रेस भी ऐसे करती थी। ये किसने आपसे कह दिया? कांग्रेस अभी कहा भाई साहब ने। ना, कांग्रेस एक आदर्शवादिता पे चलती है, ये सबको लेके चलती है, ये हिंदू मुसलमान नहीं करती है। समझ रहे हैं ना? कांग्रेस जैसा हृदय किसी के पास नहीं है आज के डेट। 2024 में क्या मुद्दे होंगे? बिल्कुल, ये देख रहे हैं ना क्या विकास हुआ है। गौरीगंज में क्या विकास हुआ है, पूरे अमेठी संसदीय क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। अब यहाँ पे जैसे संजय गांधी हॉस्पिटल है, ट्रामा सेंटर का पूरा रोल ये अदा करता है, उसको भी बंद कराने का काम ये करते हैं। बताइए, आम आदमी, गरीब आदमी इलाज कराने के लिए कहाँ जाएगा? संजय गांधी अस्पताल को बंद कराने का आरोप भाजपा पे लगता है। क्या मानते हैं, संजय गांधी के अस्पताल भाजपा ने बंद कराया? संजय गांधी अस्पताल जो है पब्लिक इंटरेस्ट में चल ही नहीं रहा है, वो एक नर्सिंग होम की तरफ चलाया जा रहा है। सब कुछ पेमेंट पर है, वहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। तो इस तरह के बहुत अस्पताल अमेठी में हैं जो पेमेंट पे वहाँ इलाज होता है, उसी तरह संजय गांधी अस्पताल भी। अमेठी में कहा जा रहा है कि कुछ विकास नहीं हुआ है, गौरीगंज में कुछ विकास नहीं हुआ है, कहीं पर कोई विकास नहीं हुआ। इस शर्मा जब यहाँ चुने गए तो उन्होंने राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बहादुरपुर में बनवाया, शुरू किया। 159 करोड़ रुपए बजट दे के सरकार कांग्रेस की बैठ गई और 15 साल हो रहे, उसमें कोई फिर काम नहीं हुआ। आधा बना हुआ। अरे नहीं भाई, जब स्मृति ईरानी 19 में जीती तो उन्होंने 450 करोड़ रुपए का बजट दिला के उसको उसका पुनर्निर्माण करवाया, फिर से बनवाया और उसी साल उसका उद्घाटन करके पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट में पढ़ाई शुरू करवा दिया। दूसरा मैं बता रहा हूँ,
जब राजीव गांधी यहाँ आए थे तब जनता ने मांग किया था कि इस रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जाए। वो मांग करने में कांग्रेस के लोग भी थे, हम लोग भी थे, लेकिन पूरा वो चला गया उनका कार्यकाल। फिर सोनिया गांधी का कार्यकाल चला गया, नरसिंह राव का कार्यकाल पूरा हो गया, किसी ने इस पर कोई काम नहीं किया। 19 में स्मृति ईरानी जी के जीतने के बाद ये दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम शुरू हुआ। और ये जो स्टेशन देख रहे हैं गौरीगंज, आप इसको आपने भी देखा होगा, उस समय इस तरह था ही नहीं। 2 कमरे का स्टेशन था और प्लेटफार्म इतना नीचे था कि बूढ़े लोग ट्रेन पर चढ़ नहीं पाते थे। आज प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ी है। सुल्तानपुर रायबरेली माँ बेटे का क्षेत्र था, लेकिन एक नेशनल हाईवे से इसको नहीं जोड़ पाए और जाते जाते उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। काम सब पूरा ये बांदा टांडा ये नेशनल हाईवे भाजपा की सरकार में बना। नेशनल हाईवे सहित कई विकास के मुद्दों की बात की जा रही है। अमेठी है, अमेठी में पिछले 5 सालों में क्या विकास नजर आया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो देश स्तर पर विकास और अमेठी स्तर पर विकास हो रहा है, वाकई विकास हुआ है अमेठी में। और जो रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, इसको स्मृति जी ईरानी जी के माध्यम से जो है ये इसका विकास हुआ है। क्या मानते हैं, क्या अंतर रहा कांग्रेस के कार्यकाल में और इधर? कांग्रेस जो घोषणाएं करती थी उनको पूरा नहीं करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो घोषणाएं हो रही हैं उसको वो सरकार पूरा भी कर रही है। क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अमेठी का विकास हुआ है या 2024 में कुछ नए मुद्दे होंगे? देखिए, अमेठी ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल तक लागू हो रही हैं। कांग्रेस की सरकार में राजीव गांधी ने ही अमेठी में एक वक्तव्य देके कहा था कि मैं जब 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो अमेठी पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे हो जाता है, 15 पैसे ही ज़मीन पे आता है। तो इससे उन्हीं की बात से स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकारों में जो सरकारी योजनाएं थी वो नीचे पायदान तक, नीचे ज़मीन तक या जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनके तक पहुंचने में उसमें भारी मात्रा में घोटाला हो जाता था और वो योजनाएं सही ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाती थी। इस सरकार ने कम से कम ईमानदारी से जो भी योजनाएं चलाई हैं उनको निचले पायदान तक पहुंचाने का प्रयास किया है और इसी से मुझे लगता है कि देश की जनता खुश नज़र आ रही। तो 2024 का जैसे चुनाव आ रहा है तो 2024 में नए मुद्दे उठाए जाएंगे, तो अमेठी में क्या होगा? फिर वही एक विकास का मुद्दा कि कुछ और? देखिए, अमेठी में विकास का मुद्दा अब क्या उठाएंगे क्या नहीं उठाएंगे, मुझे नहीं लगता कि अमेठी में ये परिदृश्य साफ है कि कौन यहाँ चुनाव लड़ेगा। एक चीज़ साफ है कि जो यहाँ से मौजूदा सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनके चुनाव ना लड़ने का कोई प्रश्न नहीं बनता है। पार्टी निश्चित रूप से उनको चुनाव लड़ाएगी और वो यहाँ से फिर से प्रत्याशी होंगी। अब कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के लोग या बसपा के लोग किसको लड़ाएंगे, वो कौन सा मुद्दा उठाएंगे, ये नहीं समझ में आता। लेकिन हाँ, एक चीज़ समझ में आती है कि उनके लिए अब मुद्दा उठाने के पहले अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो कोई मुद्दा उठाते हैं तो अगर मुझे लगता है कि देश में कोई मुद्दा बचा है तो अब न विकास का कोई मुद्दा बचा है, न कोई धर्म का मुद्दा बचा है, न कोई जाति का मुद्दा बचा है। मुद्दा अगर उठ सकता है या मुद्दा कोई इस देश में है तो वो बेरोजगारी एक समस्या अभी बनी हुई है, जो इस सरकार ने भी पूरी तरह से यह सरकार भी उसको ख़त्म करने में कामयाब नहीं रही है। बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उनका कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके अलावा और कोई मुद्दा इस सरकार के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के पास है। एक ही मुद्दा उनको मिल सकता है। अब बेरोजगारी के मुद्दे पर कितना मतदान होगा ये समय जनता बताएगी। बेरोजगारी के मुद्दे पे कितना मतदान होगा? आप युवा हैं, अमेठी के हैं, क्या नाम है आपका? सचिन नाम है। सचिन जी, क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में किस तरीके से यहाँ पे मुद्दे होंगे, क्या होगा? ये जो बता रहे हैं बेरोजगारी है नहीं, सही देखा जाए तो दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी की जायज़ सी बात है बढ़ेगी। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? चुनाव के मुद्दे यही होंगे कि ये जो हमारा पशु रोड पे घूम रहे हैं इससे किसानों को बहुत नुकसान है। जैसे किसान हैं तो केवल खेती, इनके पास एक धन है वही जो बचती ही नहीं है। और क्या मुद्दे हो सकते हैं? मुद्दे यही है, बेरोजगारी। देखा जाए बेरोजगारी बहुत बताते हैं लोग, बेरोजगारी नहीं है। अब टैलेंट देखा जाता है, जो योग्य है
उससे लिया जाएगा, जो नहीं है नहीं लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहित मिश्रा हमारा नाम है। जहाँ तक देखा जाए कि आज के समय में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, 2-3 साल ऐसे तैयारी करते रहते हैं, वैकेंसी आती रहती, वैकेंसी नहीं आती है, लाभा देते रहते हैं, वैकेंसी आएगी आएगी नहीं। इस समय सरकारी संस्था सब खत्म करते जा रहे हैं जो है। तो क्या लग रहा है 2024 में अमेठी में कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा यहाँ? अमेठी की नहीं, जहाँ तक कहा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा यही बेरोजगारी होगा, क्योंकि स्टूडेंट को हम लोगों को जो है पार्टी से नहीं मतलब है, मैं सबको जॉब से नौकरी से जो है। तो नौकरियां नहीं निकल रही हैं, दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, हर महीने डाटा दिया जाता है सरकार के द्वारा, क्या लगता डाटा तो दिया जा रहा है कई सालों से कि यूपीपी की नौकरी अब आएगी, आरपीएफ की नौकरी कब आएगी, अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आई यहाँ पे। क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दा होगा? यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। अमेठी ने हमेशा से रिश्तों को महत्व दिया है। दीदी स्मृति ईरानी जी जब से यहाँ आई हैं, उनका इस समय एक रिश्ता बन गया। और राहुल जी यहाँ पहले तो आते थे तो उनका एक रिश्ता था, लेकिन जब से हार गए यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। यही नहीं, अगर वो आज तक अपने किसी ब्लॉक अध्यक्ष का नाम तक नहीं बता सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे इस बार दीदी स्मृति ईरानी जी 5 लाख वोटों से ज़्यादा चुनाव जीतने जा रही हैं, जो कि एक अपने यहाँ एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आप विकास की बात करते हैं, जिस जगह आप स्टेशन में खड़े पीछे आप देखिए, विकास आपको दिखाई पड़ेगा। इससे ज़्यादा विकास, इसके अलावा अभी यही अमेठी में अग्निवीर योजना के तहत कितने लोगों को नौकरी मिलने जा रही है। इसके अलावा आपके बगल में त्रिशुंडी है, वहाँ पे अभी एक जो उसका एजेंसी का उसका उद्घाटन हुआ। इस तरीके से जहाँ अभी यहीं पे कलेक्ट्रेट गौरीगंज में बन के तैयार है। और जहाँ तक सूत्रों की जानकारी के हिसाब से हमको जानकारी हुई है, हो सकता है आपको जनवरी में ही कलेक्ट्रेट का भी शुभारंभ होने जा रहा है। तो मानते हैं कि निरंतर अमेठी का विकास हो रहा है? निरंतर विकास हो रहा है यहाँ। तो अमेठी में 2024 का जो चुनाव आ रहा है, लोग किस मुद्दे को लेकर के मतदान? रिश्ता, यहाँ पे रिश्तों पे आधारित अमेठी में इस बार मतदान होगा। क्या मानते हैं कि रिश्तों के आधार पे ही मतदान होगा? अकेला रिश्ता नहीं होगा, चारों तरफ विकास हो रहा है। चतुर्दिक जो है विकास, क्या विकास हो रहा है? अभी कुछ लोग खड़े थे, वो कह रहे थे कि अमेठी में विकास नहीं हो रहा है। वर्तमान सांसद नाली से लेकर के उसके लड़ाइयों में आ रही हैं, तो क्या मानते हैं आप? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। वो कांग्रेस मस्तिष्क के व्यक्ति रहे होंगे, उनके मन में विचार होगा, वो 1947 में जी रहे होंगे, हम 2047 में जीने का प्रयास कर रहे हैं। जो भारत की कल्पना थी हमारी है 2047 की, उसमें जो विकास होना चाहिए उस गति से विकास हो रहा है। कहाँ विकास नहीं हो रहा, चारों तरफ ये अभी इन्होंने रखा सूर्या जी ने, ये हम खाली स्टेशन की बात नहीं कर रहे, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिस रूप में भी देखें, और जो गरीब जो भी हमारे यहाँ माने जाते थे किसान, जो कम, महंगाई नहीं मुद्दा होगा? महंगाई में क्या महंगाई है आप बताइए, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, रोज लेते रहते हैं लोगों का इंटरव्यू। कहाँ महंगाई किस रूप में है आप बताइए, कौन सी चीज़ महंगी है? 5 रुपया किलो में आलू है, 7 रुपया किलो में टमाटर है, 12 रुपया किलो में जो ना कहा, और सब्जियां कौन सी महंगाई जिसको हम बाजार से खरीद के खाते हैं। अच्छा, किस 2024 का चुनाव आ रहा है, आप भी मतदान करेंगे, आपका परिवार भी मतदान करेगा, तो क्या सोच के मतदान करेंगे, किन मुद्दों को लेके मतदान करेंगे? मतदान तो हम राष्ट्र प्रेम के लिए करेंगे, ये भारत के विकास के लिए करेंगे, गौरीगंज अमेठी के विकास के लिए करेंगे। जहाँ कुछ हमको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, हमें तो सब अच्छा दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए। क्या कारण है कि अमेठी में अभी तक कांग्रेस और सपा ने प्रत्याशी नहीं घोषित किया? अखिलेश यादव आए हुए थे अमेठी, उन्होंने कहा कि यहाँ से जो है सपा भी चुनाव लड़ेगी, लेकिन प्रत्याशी नहीं अभी तक घोषित हुआ, कोई सामने निकल के नहीं आया कि कौन चुनाव लड़ेगा। महोदय, ये बातें तो आपको सपा के जिला अध्यक्ष या सपा के प्रतिनिधि से पूछना चाहिए, कांग्रेस के प्रतिनिधि से पूछना चाहिए कि राजीव गांधी के बेटे हैं राहुल गांधी, राजीव गांधी का बड़ा लगाव था यहाँ से, राहुल गांधी वो लगाव क्यों नहीं लेके चल पा रहे हैं, ये तो कांग्रेस के प्रत्याशी से और सपा से पूछना है। जब मेरे हिसाब से वो सब लोग डरे और सहमे हुए हैं, कोई मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो जो है यहाँ अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं। अभी तालमेल का जुगाड़ कर रहे हैं कि कहीं एडजस्टमेंट हो जाए, संभवतः ये भी हो सकता है कि हो जाए। क्या अमेठी में कांग्रेस और सपा डरा और सहमा हुआ है? अमेठी से अभी अब तक अपना प्रत्याशी सामने नहीं लाया, क्या कारण सोचते हैं? नहीं, डरने की इसमें कौन सी बात है? कोई डरा तो शेर के सामने जाता है, शेरनी के सामने। वो एक बार कहे हैं कि बिना गई कंडा पाई गई बटई, बिना गई कंडा पाई गई बटई, एक दाई हाथे लाग गया है।
और जो तबहन के है जनता ने हराया, जनता ने चुनाव नहीं हराया है, केवल प्रशासन ने हराया है, उनकी मशीनरी ने हराया है। अच्छा, 2024 का चुनाव बहुत निकट है। हाँ। क्या लगता है आपको, क्या क्या मुद्दे होंगे अमेठी में? विकास, क्या विकास, जो गांधी परिवार का विकास, अभी क्या विकास बाकी है? अच्छा ये बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, अमेठी पूरा घूम रहे हैं और पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं कि तत्काल जैसे आपका हार्ट अटैक आ गया आपको, तो पहला इलाज सैदापुर में है उसका? नहीं है ना, मुंशीगंज हॉस्पिटल है, उसको भी बंद कराने का काम इन लोगों ने किया। अमेठी में तो मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, ट्रामा सेंटर खोला जा रहा है, अमेठी में विकास हो रहा है। सुनिए, लेकिन मैं हाई कोर्ट को धन्यवाद दूंगा जज साहब को कि सबके मुंह में तमाचा मारा और पूरा प्रयास इन्होंने किया हर चीज़। कांग्रेस से कौन प्रत्याशी है? कांग्रेस से गांधी परिवार का कोई ना कोई आएगा, क्योंकि गांधी परिवार का जो भैया कह रहे हैं कि स्टेशन स्टेशन, इनको ये भी नहीं पता है, सब लोग कह रहे हैं स्टेशन, कब का पैसा पास हुआ था, ये कब का पैसा, ये बताओ ना भाई ने कि एक स्मृति ईरानी बनवाई। अरे तनी झूठ बोलता तब कहूँ यार, दयु के डरा तनी के, जहाँ खड़ा है क्या बनवावा है सब, सड़क के राम की मर्जी। किसका बनवाया है ये? भाई इनकी झूठ के आगे टिक नहीं पाते कोई। ये जब से आज़ादी देश को मिली तब से झूठ बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इंदिरा गांधी। अच्छा, 2024 का चुनाव है, तो 2024 में अहम मुद्दा क्या होगा? 2024 में अहम मुद्दा विकास होगा। विकास हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है, और उसके आधार पर वोट पड़ेंगे। रह गई बेरोजगारी की बात, अभी उठाई गई थी, मैं सुन रहा था, ये खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, गोविंद सिंह खड़े हैं, दलजीत सिंह खड़े हैं, ये सारे लोग जब पढ़ के निकले तो कांग्रेस की सरकारें थीं, एक रोजगार हम लोगों को नहीं मिल पाया, समझ रहे हैं ना। और उत्तर प्रदेश में 30 साल तक बीटीसी के कॉलेज कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिए। अमेठी में बीटीसी कॉलेज था, सुल्तानपुर में था, सरकार का कॉलेज था, उसको बंद कर दिया गया। बंद करके और फिर 27 साल कोई बीटीसी नवयुवक नहीं हो पाया, न यहाँ न अमेठी में न सुल्तानपुर में। उसके बाद जो है जब सारे अध्यापक रिटायर होने लगे और नए अध्यापकों की भर्ती शुरू हुई, तो सबसे बड़ी समस्या थी कि उत्तर प्रदेश में बीटीसी पास कोई था ही नहीं, ट्रेनिंगें नहीं हुई थी, तो विशिष्ट बीटीसी बनाया। अभी रिश्तों की बात की जा रही थी, सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस से रॉबर्ट वाड्रा अमेठी आ रहे हैं। क्या लगता है रॉबर्ट वाड्रा के आने से क्या परिवर्तन होगा? आप चाहते हैं कि अमेठी की जमीन भी रॉबर्ट वाड्रा कब्जा कर लेंगे? क्यों आ रहे हैं भाई, उनको तो यहाँ खड़े होने की भी जमीन नहीं मिली। रिश्तों की बात हो रही थी, जाते हैं वहीं जमीन कब्जा करते हैं, उनका रिकॉर्ड है, वो जहाँ भी पैर रखते हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वहाँ हरियाणा हो, जब उनकी सरकारें थी, जहाँ भी रॉबर्ट साहब गए वहीं जमीन उन्होंने कब्जा कर लिया। तो क्या आप चाहते हैं कि यहाँ की भी जमीन रॉबर्ट वाड्रा के नाम कर दें? एक अभी प्रश्न आया था, कुछ फैक्ट्रियां लग रही हैं, 80 के दशक में भी फैक्ट्रियां लगी, अमूमन करके आज तक आकर के बंद हो गई हैं। तो क्या लग रहा है कि आपको जो ये फैक्ट्री लगी है या लग रही है, या जिन फैक्ट्रियों की चर्चा की जा रही, ये कितना टिकाऊ होंगी अमेठी में? भाई जो फैक्ट्रियाँ लगी थी 80 के दशक में राजीव गांधी के ज़माने में, वो क्यों बंद हो गई? 9,000 करोड़ की मालविका थी, सब कांग्रेस वाले उसका मोटर, बिजली, मशीन, ईंटा तक खा लिए, उससे इतना कमीशन ले लिए कि वो बेचारा भाग गया मालविका वाला। यही हाल सम्राट बाईसाइकिल, 200 करोड़ का लोन था, सब इतना कमीशन ले लिए कि बेचारा वो अजय जैन भाग गया। और आप जानते हैं सम्राट की, तो मैं उसकी स्टोरी जानता हूँ। लुधियाना में पुरानी मशीनें, साइकिल मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग की खरीदी गई, फिर बम्बई गई पोर्ट, वहाँ से दिखाया गया कि सब इंपोर्ट हुई हैं, फिर यहाँ सम्राट आई, एक नट बोल्ट नहीं बना। और 200 करोड़ से ज़्यादा तो सेल टैक्स बकाया है उत्तर प्रदेश सरकार का अजय जैन सम्राट बाईसाइकिल लिमिटेड के ऊपर। अब ये कांग्रेस वाले, एक कंबल था वहाँ अमेठी में, उसको भी खा गए। ये जहाँ जाते हैं पहले कमीशन ले लेते हैं। हमारे यहाँ तो पूरा इंटरनेशनल निवेश आ रहा है उत्तर प्रदेश में, हम बुंदेलखंड में वो बना रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। भाजपा के ऊपर एक और आरोप अमेठी में आता है कि योजनाओं का और फैक्ट्रियों का या जो विकास कार्य हुए हैं उनके नाम बदल करके अपना लेबल लगा दे रहे हैं। नाम एक बदला बताइए। अब उनका राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान की बात है, और बाकी चीज़ों की ये है कि उसमें केवल सिलापट अपना लगाने का काम। नहीं, हमने ऐसा कहीं किया। जब अभी बताया जैसे केशव जी ने कि जब उसको हमने पैसा दे के खोला, पैसा इनका आप जानते हैं क्या हुआ है? उसमें हमारे एक मित्र ने ठेकेदारी की है 2014 के बाद, और वो साउथ इंडियन ठेकेदार था, वो सब पैसा आधा ले लिए उससे कांग्रेस वाले, और वो बेचारा चंपत हो गया। जब इस
आई स्मृति जी आई यहाँ, 14 हार गई थी, लेकिन वो सरकार में मंत्री थी, उन्होंने उसको शुरू कराया पैसा। अभी इन्होंने रेलवे स्टेशन की बात की, मैं आपको कहें पैसा किसने आप जानते हैं रेल मंत्री कौन था जिसने पैसा सैंक्शन किया है? मैं इस पर शर्त लगा सकता हूँ, सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे। स्मृति जी ने उनसे 540 करोड़ सैंक्शन करवाया इसको, उत्तरहटिया टू जंघई डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन। अच्छा, अमेठी से ऊंचाहार रेलवे लाइन परियोजना पास थी, कांग्रेस के शासनकाल में थी, क्यों अभी तक बन नहीं सकी? भाजपा की सरकार भी आई और अमेठी के विकास के लिए वो अहम मांगना जा रहा था, वो जौनपुर से निकल करके ऊंचाहार तक जानी थी, क्यों नहीं उस पर काम? तो जवाहरलाल के ज़माने से मैं सुनता हुआ चला आ रहा हूँ, जवाहरलाल ने उसको पास किया था, सब हम ही करेंगे। अरे ये क्या कर रहे थे? 15 साल यहाँ राहुल गांधी थे भाई, ये इंतजार कर रहे थे कि मोदी सरकार आएगी तो स्टेशन बनेगा, मोदी हम उसको भी शुरू करेंगे, योजना है उसकी, जमीन की पैमाइश हमारी शायद हुई है वो भी। क्या अमेठी में केवल राजनीतिक दल लॉलीपॉप देने का काम करते हैं कि धरातल पे विकास करते हैं? जैसे ऊंचाहार रेलवे लाइन की बात हुई, 20 सदियों से सुना जा रहा है, उद्घाटन भी हुआ और परियोजना अभी तक धरातल पे नहीं दिखाई दी, किस रूप में लेते हैं? ऊंचाहार रेलवे लाइन की मेरे हिसाब से कोई उपयोगिता नहीं है, और यह सरकार जो काम कर रही है वो केवल उपयोगिता के दृष्टिकोण से काम कर रही है। केवल रेलवे लाइन बना करके और एक ट्रेन चला करके और उसको जो है क्या कहते हैं घाटे में चलाना, और उस एक तरह से जो ऊंचाहार रेलवे परियोजना है वो अमेठी से ऊंचाहार जाती है। अमेठी से ऊंचाहार में ना कोई व्यावसायिक फैक्ट्री है, ना कोई व्यावसायिक आवागमन है। उस समय जो कांग्रेस की सोच थी, अच्छा 2019 से पहले और 2019 के बाद अमेठी के विकास में क्या अंतर देखें? नहीं, 2019 के पहले और 2019 के बाद नहीं। अमेठी को 1977 से मैं अमेठी की राजनीति को समझता हूं, जहां से मैं वहां से आपको बताना चाहता हूं कि जब तक राजीव गांधी अमेठी के सांसद या देश के प्रधानमंत्री थे तब तक अमेठी का विकास हुआ। उसके बाद राहुल गांधी के कार्यकाल में अमेठी का कोई विकास नहीं हुआ। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने 2014 के चुनाव में, यद्यपि वो चुनाव जीत नहीं सकी, लेकिन जब वो शिकस्त देने के उद्देश्य से यहाँ आई तो उन्होंने एक मन बनाया कि नहीं, अब हमको अमेठी में काम करना है। केंद्र में मंत्री रहते हुए उन्होंने अमेठी के विकास का पूरा प्रयास किया, और जो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, भाजपा सरकार की जो योजनाएं थी उसको अमेठी में पूरी तरह से क्रियान्वित कराया, जिसका नतीजा रहा कि राहुल गांधी बुरी तरह से अमेठी में 2019 में राहुल गांधी इसलिए अमेठी से चुनाव हारे कि यहाँ पर जो उनके पिता द्वारा विकास कार्य किया गया था वो रुक सा गया है। कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि राजीव गांधी जो यहाँ विकास करा रहे थे वो अमेठी में राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी ने उस विकास को नहीं करा पाए, जिसके कारण उनका पराजय क्या रहा? मैं बता रहा हूँ भैया, कितना सही बोल रहे हैं कितना झूठ बोल रहे हैं वो जाने, लेकिन जब यूपीए सरकार हमारी थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, भूतल एवं परिवहन मंत्रालय से 17,000 करोड़ रुपए अमेठी के लिए सैंक्शन हुआ था। और जितने राजीव जी के पीरियड में, सोनिया जी जब सांसद थी उनके पीरियड में सिंगल रोडें थी, काका जी सिंगल रोडें थी। जब राहुल जी सांसद बने तो सभी सड़कों को हाईवे के रूप 9 NH दिया है राहुल गांधी ने। बात कह रहे हैं कि जो है कोई अभी भी तो NH की नाम ले रहे हैं, तो अभी भी अमेठी जनपद में मात्र 3 NH है, तो 9 NH कहाँ गई भाई? 4 लेन देखा, तरहिया वाला, सलवन वाला देख लिया, अब ये 9 NH का पूरा रूपरेखा जब हार के चुनाव ने तो कहाँ से बनवाए? चुनाव हार गए, 9 NH अमेठी से निकलने थे, लेकिन राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद वो NH कहाँ गए कोई पता नहीं। ये कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष बता रहे थे। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? कैलाश कुमार पांडे। अमेठी में जो है क्या चुनाव 2024 में मुद्दे रहेंगे? मुद्दे यही रहेंगे जो अमेठी का विकास करेगा। माननीय दीदी स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। हम लोग तो भी नए युवा हैं, हम लोग जो है मतलब 15 साल राहुल गांधी को देखे, कहीं एक इंटरलॉकिंग हमें दिखाई नहीं पड़ी जिस पर राहुल गांधी सांसद के द्वारा लिखा गया हो। कहीं भी जो भी दिखी होगी एकाध मतलब क्या ऐसा रहा है कि राहुल गांधी के कार्यकाल में इंटरलॉकिंग के भी पिछलापट नहीं लगे? अब ये भैया बता रहे हैं, नौजवान कांग्रेस के नेता के घर एकाध दिखी होगी बस। तो हमें तो ये विश्वास जरूर है
तो उनको करना चाहिए था, वो करे होते। जो आप अभी एक प्रश्न आपने उठाया था पूर्व वक्ता से कि नाम बदला जा रहा है, राजीव गांधी पेट्रोलियम नाम कांग्रेस के ज़माने में ही रखा गया था। कांग्रेसियों ने जो है उस पर धन आवंटित नहीं किया, काम नहीं किया। हमारी सरकार आई 2014 में, मोदी जी की सरकार आई, उसने काम किया, नाम कहीं नहीं बदला गया है। मैं तो देख रहा हूँ संजय गांधी हॉस्पिटल है, राजीव गांधी पेट्रोलियम है और इंदिरा गांधी उड्डयन अकेडमी है, कहीं कोई विचार भी नहीं है इस तरह का। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या मुद्दे होंगे, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी, 2024 का चुनाव बहुत करीब में है, तो क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को? इसी जैसे कि हमारे जैसे कि नौकरी हो गई, जैसे नौकरी हो गई, जैसे कि वैकेंसी नहीं निकल रही है, युवा यही मांगते हैं कि वैकेंसी निकले। क्या मुद्दे देखते हैं? कुछ नहीं। देश ही नहीं, अमेठी की युवाओं की भी पीड़ा है कि वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं, बेरोजगारियां बढ़ रही हैं। क्या मानते हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का होगा? हाँ, हो सकता है रोजगार का मुद्दा, क्योंकि जो वैकेंसियां निकल रही हैं और जिनका एग्जाम हो रहा है, एक डेढ़ साल लग जा रहा है रिजल्ट आउट होने में, तो ये रोजगार का मुद्दा हो सकता है। क्या लगता है कि इस बार 2024 के चुनाव में रोजगार ही मुद्दा होगा बड़ा? नहीं, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। रोजगार तो जो बेरोजगारी है उस पर सरकारें काम कर रही हैं, सरकारें काम करेंगी। बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, उस सब लोगों को रोजगार मिलता जा रहा है। ये तो एक प्रक्रिया चलती रहेगी। क्या होगा 2024 के चुनाव में, विशेष मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे तो राष्ट्रीय मुद्दे जो बता रहे हैं भाई लोग वही होंगे, लेकिन लोकल में जो समस्याएं हैं उसका निदान हमारी संसद महोदया नहीं कर पा रही हैं। यहाँ ये सेंटर का स्टेशन है, ज़िले का मुख्यालय है, यहाँ सभी गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती है। कई बार हम लोगों ने पुकार किया, और जो छोटे छोटे स्टेशन बने हुए हैं वो इस समय बेकार हो गए हैं। उन पे पैसेंजर गाड़ियाँ चलती थी, ट्रेनें चलती थी, जिससे लोग किसान अपने गंतव्य तक पहुँचता था, लेकिन आज तक वो गाड़ियाँ सब बंद हैं और किसान परेशानी झेल रहा है। वो और क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे तो नेता लोग बता चुके, लेकिन महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा और ये छोटा जानवर होंगे, ये स्थानीय मुद्दे होंगे। स्थानीय मुद्दे से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक की बात हो रही है। ये अमेठी जनपद का जिला मुख्यालय गौरीगंज का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर ट्रेनें नहीं रुकती हैं, जिससे भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ट्रेनों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ट्रेनें नहीं रुकती हैं, कभी ये था कि सारी ट्रेनें रुकती थी, तो ये लोगों के सामने समस्या है। और आपकी मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं अमेठी से, क्या प्रयास? अरे पहले कितनी ट्रेनें नहीं थी रुकती थी, अब इसमें बड़ी बड़े सुपरफास्ट ट्रेनें चलाई जा रही हैं और देश की गति बढ़ाई गई है। और हमारी जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री स्मृति दीदी, उन्होंने रेल मंत्रालय को लिखा है यहाँ सभी ट्रेनों को स्टॉप उनके लिए, तो सभी ट्रेनें खड़ी की जाएंगी। ट्रेन खड़ी करने का एक दूसरा उनका इकोनॉमी भी है, वो ट्रेन का टिकट बिकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब फिर बनी में भी खड़ी कर दो, ताला में भी खड़ी कर दो, तो जो आदमी वहाँ से लुधियाना या अमृतसर से चला, उसको जाना है, उसको तो 10 घंटे में पहुँचना है, हर जगह खड़ी। लेकिन चुनाव में उन्होंने वादा भी किया था कि अमेठी से और भी ट्रेनें विकसित की जाएंगी, अमेठी में रुकेंगे भी स्टेशन। बहुत बढ़िया ट्रेनें चल रही हैं, उस पर आइए जाइए, अमेठी चले जाइए, 13 किलोमीटर दूरी है, तो काहे को हैरान है। उन्होंने चिट्ठी लिखा है ट्रेन खड़ी करने के लिए। 13 किलोमीटर दूरी, तो 13 किलोमीटर दूरी और 13 रुपए किलो चीनी दीदी ने इनके कहा था, स्मृति ईरानी ने 13 रुपए किलो चीनी खुले मंच से कहा था कि अमेठी वालों कमल के फूल पर बटन दबाओ और 13 रुपए किलो की चीनी खाओ। यानी कह रहे हैं 13 रुपए किलो चीनी का चुनावी वादा लोग कह रहे हैं। 13 रुपए किलो चीनी करने का उन्होंने चुनाव में घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद आ गया भाई कोरोना। जब पूरी दुनिया हैरान हो गई तो उसको पूरा दुनिया की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो गई,
तो भी उस पर प्रोसेस चल रहा है, चिंता नहीं करिए। आपकी 73 में इंदिरा गांधी ने कहा था, अरे सुनिए, इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, फिर काहे को चिल्ला रहे हैं? अगर गरीबी इंदिरा गांधी ने हटा दिया तो काहे को चिल्ला रहे हैं गरीबी है? भाई इन कांग्रेसियों से पूछो, 1971 में कहा था गरीबी हटाओ, हटी। 13 रुपए किलो चीनी का अमेठी सांसद ने वादा नहीं पूरा किया, क्या कहेंगे? चीनी का वादा तो पूरा किया है। आज जो कार्ड धारक हैं उनको चीनी मिल रही है। मेरे हिसाब से शायद 18 रुपए किलो चीनी मिल रही है और 13 और वादा तो 13 का। भाई देखिए, आप देश काल परिस्थितियों को देखिए, अर्थव्यवस्था को देखिए, सिस्टम को देखिए। 3 साल तक देश जो है जिन विपरीत परिस्थितियों में कोरोना से जूझ रहा था, उसमें जो वर्तमान की दर है 50 रुपए में चीनी आम जनता खरीद रही, 18 रुपए में हमारे नागरिकों को चीनी मिल रही है, कम बड़ी बात नहीं है। चुनाव में किए गए वादों को पूरा न करने की बात सामने निकल के आ रही है, तो चुनाव में क्या वो वादे किए जाते हैं जो पूरा ना हो? नहीं, जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने, सब पूरे किए। अमेठी में कौन कौन सा वादा? जो भी वादा सब पूरा किया गया। उन्होंने एक पहला वादा था, उन्होंने कहा था अगर जीत जाऊं तो घर बनाऊंगी। घर बनाए हैं 2 किलोमीटर पे, वहाँ आती हैं, रहती हैं। अब बताइए, अब और कौन सा वादा पूरा? जो उन्होंने कहा था सब पूरा यहाँ किया गया। क्या लगता है, चुनाव के सभी वादे पूरे हुए हैं 2024 में अमेठी? सभी वादों से ज्यादा क्या क्या पूरा हुआ, क्या नहीं पूरा हुआ है? मैं ये पूछूं, पूरा तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन क्या नहीं पूरा हुआ? एक वादा वो बता दे कोई कांग्रेसी कि ये वादा था, पूरा नहीं हुआ। चीनी की बात अभी उठाया और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष ने। मैं कह रहा हूँ 18 रुपए किलो चीनी जिनके लिए घोषणा की गई वो उनको मिल रही है, वो संतुष्ट हैं, वोट भी भाजपा को दे रहे हैं। और किस कारण से दे रहे हैं? एक बताइए, ये इनका कांग्रेस का बचा क्या है? अमेठी में 5 सीटें हैं विधायक की, 4 में इनकी जमानत जब्त है, 1 में किसी तरह जगदीशपुर में बची है। कहाँ से लड़ेंगे? न इनके पास प्रधान है, न बीडीसी है, न प्रमुख है, न विधायक है। ऐसे आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे और चल के जीत चले जाएंगे। न कोई नगर पालिका इनके पास है ठीक ठाक से। बताइए कैसे जीतेंगे? इनका कुछ है नहीं, इनकी ज़मीन खिसक चुकी। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें कहाँ कांग्रेस खड़ी है? आज वहाँ गठबंधन की वार्ता चल रही है, अभी उसमें देखिए क्या क्या होता है। आइए लड़िए। अभी तो सपा की शरण में बैठे हैं, जिनके पास 3 सीटें थी, उनकी शरण में बैठे हैं। अखिलेश को मना रहे हैं, अखिलेश को कहते हैं कि ये अखिलेश कौन है इनके नेता? और वो कहते हैं कि बहुत धोखेबाज पार्टी एमपी में धोखेबाज बताएंगे, अमेठी में कहेंगे। फिलहाल कुछ भी हो, अमेठी से 2024 की चुनावों को जिताती है। योगेंद्र श्रीवास्तव।